कहा है कि एक बिंदु ए है, मान लो ए इधर क्या है -4, 3 बिंदु ए है, वह बी, ये बी हो गया कितना है 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो समझो, यहां ये कौन सा अक्ष है, वाई ना, ये है वाई अक्ष, ये कौन सा है एक्स अक्ष, ये हो गया यहाँ ठीक। अब देखो कहा क्या है इसमें, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और जो कि एक्स अक्ष को विभाजित कर रहा है, यानी काट रहा है। एक्स अक्ष कहाँ है, यही तो है ये वाला है यहाँ ठीक। मान लो कोई खंड होगा यहाँ इस टाइप से, यहाँ मान लो ये हो गया, ये बी हो गया। कहा गया एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष मान लो ये एक्स अक्ष है यहाँ, तो यहाँ पे बिंदु क्या होता है बताओ एक्स अक्ष पे, हाँ वाई तो 0 है यहाँ, वाई तो गया नहीं है, एक्स के ऊपर है ना ये, तो मान लो ये कितना चला है यहाँ, मान लो एक्स चला है ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स कामा वाई तो गया नहीं 0, तो एक्स अक्ष पे निर्देशांक क्या बनता है एक्स कामा 0। यहाँ माइनस कैसे हो जाएगा यहाँ, अगर ये ऐसे ना पड़ा होता, यहाँ कहाँ पड़ा होता, देखो ऐसे ये है यहाँ ठीक। बताओ यहाँ बिंदु क्या बनेगा, ये वाला एक्स पे यहाँ इतना गए हो, मालूम तो है ना कितना गए हो, मान लो एक्स दूरी एक्स पे गए हो तो एक्स हो गया। क्या यहाँ वाई पे गए हो, वाई तो गए नहीं हो, एक्स के ऊपर ही हो, कितना हो जाएगा 0। तो एक्स अक्ष पर निर्देशांक क्या मिलता है एक्स कामा 0। तो यहाँ से क्या बनेगा देखो, तो ये क्या हो गया, मान लो यहाँ पे एक्स अक्ष है, कितना मान लेते हैं एक्स कामा 0, ये क्या मान लें इसको सी, ये है यहाँ, ये इसको काट रहा है इस बिंदु पर। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ इधर वाला ये x1 हो गया, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये क्या है x और y, x कामा y है, y कितना है 0 है। निकालना क्या है किस अनुपात में, अनुपात निकालना, अनुपात का मतलब m1 और m2। तो मान लेते हैं इधर जो है, इधर क्या है, ये एक खंड हो गया यहाँ, ये जो C है ये इस रेखाखंड को 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है। इधर वाला पार्ट क्या है m1, इधर वाला पार्ट क्या है m2, m1 m2 में इसको यहाँ बांट रहा है ठीक। करना क्या है m1 और m2 के मान निकालने। अब देखो यहाँ क्या होगा, इधर x1 y1 x2 y2 xy, ये y है, तुमने पढ़ा है यहाँ y का सूत्र, बताओ क्या होता है, y बराबर हाँ m1 y2 प्लस m2 y1 नीचे m1 प्लस m2, ये है यहाँ y कितना दिया गया, y 0 है, 0 कर देंगे यहाँ। इधर m1 पता नहीं इंटू y2 2 प्लस m2 पता नहीं इंटू y1 माइनस का 3 नीचे m1 प्लस m2 इक्वल है, तो क्या होगा 3 से गुणा, इसका गुणा 0 से कराओ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वहां पहुंचेगा, तो वहां बन गया 0। इधर क्या मिला, इधर मिला 2m1 प्लस माइनस माइनस 3m2, ये हो गया। m2 इधर ले जाओ तो यहाँ आएगा प्लस का बनेगा 3m2, इधर क्या बना 2m1। हमको निकालना क्या है अनुपात ना, अनुपात का मतलब ऊपर नीचे होना चाहिए m1 m2, तो क्या करो m2 ले आओ इनके नीचे, 2 ले जाओ उनके नीचे ठीक। तो 3 यहाँ है, 2 आएगा यहाँ नीचे, इधर क्या लिखा m1 है, वो m2 कहाँ आएगा इनके नीचे, ये बन गया। तो बटे क्या बोलते हैं अनुपात, कितना आ गया 3:2। इधर क्या बोलोगे इसको m1 अनुपात m2। तो बताइए अनुपात कितना आ गया 3:2 में एक्स अक्ष इस रेखाखंड को विभाजित करता है। क्लियर हो गया, ये नोट करो। कहा है कि बिंदुओं 3, 10, तो एक बिंदु ये दिया गया, देखो कितना है 3, 10, तो मान लो ए कितना है -3, 10, वह 6, -8, मान लो इधर बी है कितना है 6, -8। क्लियर है यहाँ। कहा एक बिंदु ये है ए मान लिया इसको, बी कितना है 6, -8, ये हो गया। अब कहा है को जोड़ने वाले, इन 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये हो गया रेखाखंड को बिंदु, एक बिंदु है यहाँ, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है सी
ठीक, कहा है कोई एक बिंदु सी, सी मान लिया यहाँ कितना है वो सी, -1, 6। ये किस अनुपात में, क्या निकालना है, अनुपात। अनुपात का मतलब m1 अनुपात m2, m1 और m2 का मान निकालना है। बताइए ये क्या है, x1 y1, इधर ये क्या है x2, ये y2। बताइए ये क्या है, x और y, ये दिया गया अनुपात। अब हम क्या लगाएंगे, अनुपात का सूत्र ना, क्या होता है इनके बीच में, चाहे x लगा दो चाहे y लगा दो, दोनों से आ जाएगा। ठीक, तो हम लगाते हैं x बराबर ना, ठीक, कितना होगा बताओ, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे m1 प्लस m2। x का मान कितना है, -1, y से लगाते तब भी होता है, m1 पता नहीं, देख लो बाद में नोट करना है। x2 कितना है, कहाँ गया ये ना, 6 प्लस m2 इंटू x1 कितना है, -3, नीचे m1 प्लस m2, क्रॉस इंटू कर लो। देखो यहाँ इसका इंटू, m1 एकन m1 माइनस का, ध्यान से देखो बाद में नोट करना। m2 का इससे करोगे, m2 एकन m2 किसका, प्लस माइनस माइनस का m2, इधर हो गया इधर इंटू ना, यहाँ कितना है 6m1 प्लस माइनस माइनस 3m2। तुम्हें क्या चाहिए, m1 और m2 का अनुपात, तो m1 एक साइड कर लो, m2 एक साइड कर लो। तो यहाँ कितना है, यहाँ लिखा है माइनस का m1, ये 6m1 उधर भेजो, माइनस के होंगे 6m1, इधर क्या है 3m2, ये वाला m2 इधर लाओगे क्या बनेगा, प्लस का m2, साइन सेम सेम है, जुड़ेगा 6 7m1, बड़ा ये है माइनस का। यहाँ देखो अलग अलग साइन घटेगा, कितना आएगा, 3m2 से गया 1m2, 2m2, किसका मिला 2m2, बड़े हैं माइनस का, दोनों साइड में माइनस है, काट दो। तुमको निकालना क्या है, अनुपात। अनुपात मीन्स m1 ऊपर m2 नीचे, m2 यहाँ है तो नीचे कर दो m2, 2 कहाँ जाए, ये कहाँ जाएगा, उनके नीचे, m2 कहाँ आएगा इधर, तो क्या मिलेगा m1 बाई m2, उधर कितना है 2, वो 7 कहाँ जाएगा, उधर नीचे, तो ये आ गया। इसको चाहे ऐसे लिखो या कैसे लिखो, m1 अनुपात m2 बराबर कितना 2:7। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा अनुपात यहाँ। ठीक, देखिए कहा है a और b क्रमशः है -2 -2 2 और -4 हैं, a दिया गया b दिया गया, मान लेते हैं a कितना है -2 -2, a हो गया, b कितना है, b है 2 -4। अब कहा है p के निर्देशांक ज्ञात करो, तो पहले मिला लेते हैं इनको। देखो ये AB क्या है, एक रेखाखंड है, ये बन गया। अब कहा है P के निर्देशांक ज्ञात करो, लेकिन पता नहीं P कहाँ है, लेकिन आगे लिखा है यहाँ ना, P कहाँ है, AB पर है। P कहाँ है, AB के ऊपर कहीं, मान लेते हैं P कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक, और निकालना क्या है, P के निर्देशांक यानी x और y, ये निकालना है। ठीक, अब देखो और क्या दिया है सवाल में, यहाँ ये दिया है, क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB, AB इंटू में है तो क्या करोगे, नीचे ले आओ, तो क्या बनेगा, देखो आएगा AP बटे AB बराबर 3/7। अब देखो क्या है यहाँ, AP कितना है 3, AP कहाँ, AP 3 है, AP कितना भाग है, ये भाग है 3। ठीक, इधर ये AP कितना भाग है, 3 भाग। अब AB कितना है 7, AB कितना है, पूरा ना, ये पूरा कितना है 7, बताओ ये कितना होगा 4, 4 तो होगा यहाँ पूरा, पूरा कितना है, AB कितना पूरा है, दिया गया AB 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, और AP कितना है 3, उधर अगर 3 हो जाएगा कितना बचेगा, इधर यहाँ 7, कितना है 4 बचेगा ये। तो बताओ यहाँ अनुपात क्या मिल गया, अनुपात का मतलब भाग, इधर कितना भाग है 3 भाग, इधर कितना भाग है 4 भाग, ये बन गया यहाँ अनुपात मिल गया। अनुपात क्या बोलते हैं, m1 m2, ये क्या है x1 y1 x2 y2,
अनुपात दिया गया तो क्या लगाएंगे फार्मूला, अनुपात वाला ना। क्या निकालना है, P के निर्देशांक। तो बताइए P के निर्देशांक अनुपात दिया गया, क्या यूज करेंगे फार्मूला बताइए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x का हो गया, कामा y के लिए लिखो m1 y2 m2 y1, नीचे m1 प्लस m2, वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा देखो यहां से, m1 कितना है 3 गुणे x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4, x1 माइनस का 2, नीचे m1 3 m2 4, कामा m1 3 y2 माइनस 4 m2 4 y1 माइनस 2, नीचे m1 3 m2 4, कितना आएगा देखो यहां से, कितना बनाए 3 दूना 6 हुआ यहाँ, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, नीचे 4 3 7, 4 3 12 किसका माइनस का, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बटे 7, कितना आएगा ये, यहाँ से घटा लो इसको, क्या मिलेगा 6 से गया 8 माइनस का 2 नीचे 7, सेम सेम है ऐड हो जाएंगे, कितना होगा 20, किसका बड़े कौन है 12 माइनस के बड़े हैं, बटे में कितना हो गया 7। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा P के निर्देशांक, कितने -2 कामा 7 और -20 कामा 7, ये नो क्या दिया गया देखो यहाँ, कहा है रेखाखंड AB, तो देखो क्या बन गया, ये एक हो गया रेखाखंड AB, यहाँ है ना ठीक, रेखाखंड AB को P बाह्यतः, बाह्यतः मतलब बाहर, अंदर नहीं काट रहा है, कहीं बाहर काट रहा होगा, यहाँ बाह्यतः विभाजित करता है, अनुपात दिया गया ये ना यहाँ, यदि A व B के निर्देशांक, A कितना है देखो 4 कामा 3 और B कितना है, B है 2 कामा 1, ये है यहाँ, तो ये क्या होगा इधर बताओ x1 y1, इधर क्या होगा ये x2 y2। अच्छा अनुपात क्या दिया गया, अनुपात कितना है 3:2, अनुपात का मतलब m1 m2, ये है यहाँ, निकालना क्या हमको है, निकालना है P के निर्देशांक, अनुपात दिया गया, क्या यूज करेंगे फार्मूला बताइए, फार्मूला क्या होगा, P के निर्देशांक बराबर, क्या फार्मूला है इसका m1 x2, लेकिन बाह्यता कह दिया है -m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, कामा y के लिए क्या होगा m1 y2 माइनस m2 y1, नीचे m1 माइनस m2, मान रखे जाएं, कितना आएगा देखो यहाँ वैल्यू रखो इनकी, m1 कितना देखो यहाँ, m1 कितना है 3, यहाँ रखेंगे 3 गुणे कितना है यहाँ x2 2 और माइनस m2 2, x1 कितना है x1 4, नीचे m1 माइनस m2, m1 कितना है 3 माइनस m2 2, कामा m1 3 y2 1 माइनस m2 2 y1 3 अपॉन m1 3 m2 2, सॉल्व करो क्या आएगा, 3 दूना 6 4 दूना 8, नीचे 3 से गया 2, क्या मिलेगा 1, इधर 3 माइनस 2 3 6, नीचे क्या मिलेगा 1, 1 नीचे लिखते नहीं छोड़ दो, 6 से गया 8, क्या मिला 2, बड़े हैं माइनस का, यहाँ कितना मिले घटाओ 3 मिलेगा, ये बड़े हैं किसका मिलेगा माइनस का, नीचे 1 लिखते नहीं, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे P के निर्देशांक, हो गया ना, लिखिए इसको। अगर बाह्यता देखिए यहाँ क्या बोला इसमें, कहा है कि वह अनुपात ज्ञात करो, क्या निकालना है m1 और m2, कहा है जिसमें बिंदुओं, एक बिंदु क्या है A, कितना है 1 कामा -5, दूसरा क्या है B, कितना है -4 कामा 5 को मिलाने वाले रेखाखंड,
को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है। बताओ x अक्ष क्या होता है, कौन बताएगा? x अक्ष x कामा 0, x कामा 0 हो गया। हमको निकालना है अनुपात। अनुपात का मतलब m1 अनुपात m2, ये हमको ज्ञात करना है। ये क्या है? x1 y1 x2 y2 m1 m2 x और y, यहाँ y है, क्या यूज करोगे बताओ? इसमें y निर्देशांक लगा दो, यहाँ लगाओ, नीचे कितना होगा देखो, यहाँ y कितना आया? 0, y 0 है, यहाँ यूज करो y वाला, निकाल डालो। देखिए यहाँ कितना है, ये हमारा x है, ये कितना है? y कितना दिया गया? 0। ये x1 y1 x2 y2 क्या यूज करोगे? x कामा y 0 है, y वाला यूज कर लो ना यहाँ, ठीक। बताओ क्या होता है y निर्देशांक? y बराबर m1 y2 m2 y1 नीचे m1 प्लस m2, ठीक। तो यहाँ y कितना है? 0 है, 0 रख दें y के स्थान पे, 0 हो गया। m1 पता नहीं, इंटू y2 5 प्लस m2 पता नहीं, y1 माइनस 5, नीचे m1 नहीं पता, m2 नहीं पता। अब क्या करोगे? क्रॉस इंटू, m1 प्लस m2 का इंटू किससे करोगे? 0 से। क्या हो जाएगा? 0 हो गया पूरा उधर, ये आ गया 0। इधर क्या आया देखो? 5 m1 और यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 m2। तुमको निकालना है अनुपात m1 m2, क्या करोगे? m1 एक साइड भेज दो, m2 एक साइड भेज दो, m2 उधर ले जाओ, ये वाला m2 ना कितना होगा उधर? 5 m2, इधर कितना है? 5 m1। हमें क्या निकालना है? अनुपात। अनुपात में m1 ऊपर m2 नीचे, क्या करोगे? m2 इधर है, m2 इनके नीचे ले आओ, 5 यहाँ है, 5 उनके नीचे ले जाओ, 5/5 हो गया। इधर कितना है? m1 और m2 कहाँ आ जाएगा? नीचे, 5 1 5 1। अनुपात कितना आ गया? m1 अनुपात m2 बराबर कितना आया? 1 अनुपात 1। ये तो आ गया यहाँ। अब क्या कहा है देखो? विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो, यानी ये भी निकालना है। x कामा y, भाई तो 0 पता है, x नहीं पता है, x निकाल लेते हैं। बताइए x बराबर क्या होता है? m1 x2 m2 x1 नीचे m1 प्लस m2, x हमको पता नहीं। m1 कितना आ चुका है? 1। x2 कितना है? माइनस का 4। m2 पता नहीं, m2 1 है ना, मालूम है। अब x1 कितना है वहां से देखो? 1। नीचे m1 प्लस m2, m1 1 प्लस 1 कितना आया? 4 1 4 माइनस का प्लस 1 1 1, नीचे 1 1 2, साइन अलग है, कितना हो घटेगा यहाँ से? क्या आ जाएगा? 3 किसके आएंगे? बड़े हैं, माइनस का, नीचे आ गया 2, x का मान आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा है? विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। विभाजन बिंदु कहाँ है? ये वाला ना, x कामा 0। तो बताओ निर्देशांक क्या हो जाएंगे? निर्देशांक है x कामा 0, x कितना आ गया? -3/2, यहाँ कर दो कि क्या आएगा? -3/2 कामा 0। तो ये हो गया विभाजन बिंदु के निर्देशांक।